दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग कक्षा 10 सूरदास के पद संख्या 10 का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। निर्गुण कौन उद्देश्य को बासी, मधुकर कहि समझाए सौहृदय, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, किहि रस मैं अभिलाषी। पावै गो पुन कियो आपनो, जौ रे करौगे गासी। सुनत मौन हुए रहे बावरो, सुर सबय मति नासी। तो सर्वप्रथम हम लोग संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में लेखक का नाम और पाठ का नाम होता है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखते हैं कि पूरे पद में किस चीज़ का वर्णन है या किसके विषय में कहा गया है। तो हमने देखा कि इस पूरे पद में गोपिकाएं उद्धव से उनके निर्गुण ब्रह्म के विषय में पूछती हैं कि उसकी कुछ पहचान बताओ, कुछ परिचय बताओ। तो प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में गोपिकाएं उद्धव से उनके निर्गुण ब्रह्म के विषय में पूछ रही हैं। अब व्याख्या। तो शुरू करें व्याख्या कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समझाए सौदे, बूझत साँच न हासी। यह हम जानते हैं कि उद्धव जी को कृष्ण जी ने भेजा था कि आप जाइए गोपिकाओं को समझा करके आइए। तो गोपिकाओं को उद्धव जी समझाने आए, अपना निर्गुण ब्रह्म का उपदेश वगैरह दिए। तो उसके बाद गोपिकाएं उनसे कहती हैं कि गोपिकाएं, मधुकर माने होता है भंवरा। गोपिकाएं उद्धव जी को भावरा कह के संबोधित कहती हैं। ठीक, गोपिकाएं उद्धव को भावरा कह के, मधुकर माने मधुकर कही समझाई सौदे, अपनी कसम दे करके भावरा कह के संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को बासी। बासी माने वासी, निवास करने वाला, और निर्गुण माने निर्गुण ब्रह्म। कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वह कौन देश, किस देश का वासी है, रहने वाला है। सौह दे हम बूझत साँच न हासी। हम बूझत माने पूछती हैं, साँच माने सच सच, और हासी माने हंसी, न माने नहीं। हम सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं। फिर से इसको देख लें कि इस लाइन से अर्थ, मधुकर कहि समझाए सौह दे। गोपिकाएं उद्धव को भावरा कह के संबोधित करते हुए कहती हैं, सौह दे करके, अपनी कसम दे करके कहती हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का निवासी है। बूझत साँच, हम सच सच पूछ रही हैं, न हासी। अब उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मिट गया। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। तो पूछते हैं उद्धव जी से गोपिकाएं कि हे उद्धव जी, जो आपका निर्गुण ब्रह्म है उसका पिता, को माने कौन है, माने है, जनक माने पिता, उसका पिता कौन है, और कौन है जननी, और उसकी जननी माने माता, उसकी माता कौन है। कौन नारी, नारी माने पत्नी, और उसकी पत्नी कौन है, उसकी पत्नी कौन है। को दासी, दासी माने सेविका या नौकरानी, और उसकी नौकरानी कौन है, सेविका कौन है। आगे पूछ रही हैं, कैसे बरन भेष है कैसो। वरण माने वर्ण, वर्ण माने रंग, और जो आपका निर्गुण ब्रह्म है उसका रंग कैसा है। भेष है कैसो, और उसकी वेशभूषा कैसी है, अर्थात वह किस तरह के कपड़े वपड़े पहने रहता है, किस ढंग से रहता है। कि रस में अभिलाषी, अभिलाषी माने इच्छुक या चाहने वाला, कि रस माने किस रस का। और कहती हैं जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वह किस रस को चाहने वाला है, किस रस का इच्छुक है। पावे गो पुन कियो आपनो, जो जौ रे करोगे गासी। गासी माने क्या होता है, कपट, छल कपट। कहती हैं गोपिकाएं, अगर आप हमसे गासी करोगे, अगर आप हमसे छल कपट करोगे, तो पावे गो पुनि कियो आपनो। तो कियो माने करनी का, अपनो माने अपनी, तो अपनी करनी का फल पाओगे। मतलब अगर आप हमसे छल कपट करेंगे तो आपको अपनी करनी का फल अवश्य मिल जाएगा। पावेगो
माने पाओगे, कियो आपनो माने अपनी, कियो माने करनी का, अपनो माने अपनी, अपनी करनी का फल जो है पाओगे। फिर से, जो रय करोगे गासी, अगर आप हमसे गासी करोगे मतलब हमसे कपट करोगे, छल करोगे, तो अपनी करनी का फल आप जरूर पाओगे। अब गोपिकाओं की इन तर्कपूर्ण बातों को सुन करके उद्धव की क्या स्थिति है देखिए, कि सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। अब गोपिकाओं की तर्कपूर्ण बातों को सुन करके सुनत मौन हुए, उद्धव जी मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। और रहो बावरो, ऐसे लगता है बावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं। रहो माने हो गए, बावरो माने पागल, अर्थात उनकी और देखिए, सूर सबय मति नासी, सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव की सारी मति माने बुद्धि, नासी माने नष्ट, सबय माने सभी या पूरी, और उनकी बातों को सुनकर उनकी सारी बुद्धि जो है नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। अर्थात उद्धव के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है कि क्या उत्तर दें। एक बार फिर से भावार्थ देखें। गोपिकाएं उद्धव को भंवरा कह के संबोधित करते हुए अपनी कसम देकर कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का निवासी है, और हम आपसे सच में पूछ रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं। और जो आपका निर्गुण ब्रह्म है उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, और जो आपका निर्गुण ब्रह्म है उसका रंग कैसा, उसकी वेशभूषा कैसी है, और वह किस रस का चाहने वाला है। अगर आप हमसे गासी करोगे मतलब कपट करोगे तो अपनी करनी का फल पाओगे। सुनत मौन है। गोपिकाओं की इस तर्कपूर्ण बातों को सुन करके उद्धव जी मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे वह बावले हो गए हों, पागल हो गए हैं, और उनकी सारी बुद्धि, मति माने बुद्धि, नासी माने नष्ट हो गई हो। अब देखिए काव्य सौंदर्य। तो प्रस्तुत पद्यांश में ब्रजभाषा है, रस है, श्रृंगार और हास्य है, छंद आपका गेय पद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार। धन्यवाद।